अर्पण करना है। राणा जी, जिस तरह से शीतकालीन में जो विधानसभा सत्र लगा था धर्मशाला में, वहाँ से आप जैसे कल खत्म हुआ है और आज यहाँ पे आप आए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे मंदिर भमोरी माता मंदिर से? माता भमोरी मंदिर, मैं तो यहाँ के स्थानीय लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन सबकी मेहनत है और सब ने इकट्ठे होकर, खासकर जो युवा मेरे साथ ये युवकों एक, मैं तो कहता हूँ कि पूरे हमारे जूनियर के युवाओं के लिए एक प्रेम है। युवा शक्ति जो है भमोरी नाम इनका भमोरी माता युवा मोर्चा, इन्होंने बड़ी पहल की है इस मंदिर के लिए। सब लोगों ने अपना पैसा इकट्ठा कर और यहाँ पर चाहे भंडारा हो चाहे मंदिर का काम हो, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इनके देख रहा हूँ युवाओं को। और आज हमारे युवा अगर इस तरह से जागरूक हर पंचायत में हो जाए तो जीवन का स्थिति अलग होगी। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपके भविष्य की अच्छे की कामना करता हूँ। तो आपकी एक सोच है, इस सोच आपको मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस पवित्र स्थान में खड़े होकर। और राणा जी, जानना चाहेंगे आप कितनी बार मंदिर आए हैं? छोटा सा पसंद। मैं मंदिर और क्या कुछ अनुभव लगा, क्योंकि यहाँ जो स्थानीय लोगों की एक डिमांड रही है, मांग रही है, युवा मोर्चा ने भी ये मांग रखी है, सड़क की मांग रखी है, और यहाँ पे सड़क कार्य को लेकर भी कुछ गतिविधियां इस तरह की हुई हैं। युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं अरुण, जिन्होंने कहा कि 100 बैग सीमेंट यहाँ से चोरी हुई, ऐसे आरोप भी लगे, क्या कुछ कहेंगे? जैसे इन्होंने मेरे सामने आज बात रखी है, हम भी चाहते हैं कि हम इसकी इंक्वायरी करें। पहले आप उसके लोग जो है, जो पंचायत के प्रधान उपप्रधान के अंदर से हम बातचीत करेंगे। हो सकता है किसी के साथ गलती भी हो गई, कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी गलत सोच से वो कुछ हो जाता है। कल इसका हमें आपस में बैठकर, ताकि किसी के ऊपर ऐसा इल्जाम ना लग जाए। और मैंने कोशिश की, अब 2 तरीकों से रोड बन सकता था, क्योंकि इसको मैं नबार्ड में तो नहीं डाल सकता। नबार्ड के लिए स्कीम नहीं बनी, नबार्ड में स्कीम जब बनती है कुछ पॉपुलेशन आगे पीछे चाहिए, क्योंकि ये नबार्ड का पैसा नहीं है कि आपके लिए उसके लिए पूरी बुलाओ 4 किलोमीटर के लिए अगर नबार्ड में इसको स्कीम को लेते हैं तो हमारी एक स्कीम खराब चल रही है। हमें साल में 2 स्कीमें मिलती है नबार्ड से, तो हम चाहते हैं कि हमारी स्कीम हो जाए, कम से कम 8-10 12 मैंने फिर तीसरा इसके लिए मैंने इसको मैंने PWD में पैसा और 20 लाख इसको डाला। मेरे को लगता है 2 बार पैसा डाला है और हम इसको पूरा देखेंगे। तो दुर्भाग्य रहा कि जैसे ही पैसा पड़ा इसको तो उसके बाद कोरोना चालू हो गया। कोरोना में सारे जो है इधर होंगे और 20-21 2 साल तकरीबन कोरोना चला पड़े, थोड़ा काम हुए थोड़े नहीं हुए और 22 में चुनाव लग पड़े। ये दुर्भाग्य भी नहीं तो मैंने इस लड़ लाती 18 करोड़ समथिंग ये डाला मंदिर का PWD। जूनर में 19 करोड़ समथिंग पड़ा है कि पढ़े लिखे लोग हैं, आप जाके जाए FDO ऑफिस में जाके PWD का सबमिट उसके लिए बुक में भी छपा है इसमें कितना मैग्नीट्यूड में पैसा पड़ा है, लेकिन काम नहीं हो पाया। ये सबकी थोड़ा पंचायत की भी ढील रही, अगर पंचायत भी इसमें सहयोग करते तो काम जल्दी होते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ। ऐसा नहीं कि पंचायत वालों ने काफी काम किए थे, ये नहीं हम किसी को इल्जाम लगाना चाहते, लेकिन ये रोड का कैसे रह गया कुछ नहीं करेगा। PWD के साथ जैसे प्रधान के आपस के तालमेल होना चाहिए, कुछ न कुछ कमी रही होगी, लेकिन इसको आने वाले समय में हम पूरा करेंगे।
राणा जी, जिस तरह से आप कहते हैं कि ये एक पर्यटक स्थल भी बन सकता है और आपने बात की चतुर्भुजा माता से जोड़ने की सड़क को और आगे सूर्य माता है, कुल मिला के बात करेंगे तो 10-15 किलोमीटर दूरी तय करेगा यही सड़क जो है। और इसे नाबार्ड में न डालना शायद कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में जो पर्यटन की संभावना है उन्हें कहीं ना कहीं नजरअंदाज करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने खुद सोचा और मैंने एक्शन से बात की कि डोली जो हमारे एक्शन एससी थे उनको बुलाया था। मैं चाह रहा था कि इस रोड को हम घाट से, जैसे हम गायनाथ से आए वहाँ से ऊपर चढ़ाते ताकि जितने भी हमारे मंदिर है, पहला मंदिर आया गढ़ वाला, फिर घट वाला आया, फिर मंगरौली का मंदिर आया, फिर मंगरौली का आया, सुरकनी आया, चतुर्भुज। मेरी ये है कि मैं इसको पूरे रोड से जोड़ दूँ ताकि इसको हम पर्यटन के लिए खोलें। लेकिन इसके लिए एक ही प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, जैसे डिस्कशन हमारी हुई है फॉरेस्ट का हम देखते हैं अभी इसका एस्टीमेट बन रहा है कि कैसे हम स्कीम को, ये स्कीम चाहे 20 करोड़ की बने, चाहे 25 की हो, 15 करोड़, लेकिन मेरा है कि हम इसको सारे मंदिरों के साथ बना दें ताकि ये इसके लिए टूरिज्म के लिए खोले। दूसरा, यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या थी, टैंक बने थे, टोडर जो स्कीम है इसको हम पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उसमें जो स्कीम आई थी केंद्र की वो बंद हो गई, उसका पैसा नहीं आ रहा है। तो मैंने फिर बैठ के फिर हमने प्रशासन के अधिकारियों को बुलाया था। मैं बधाई देना चाहता हूँ आपकी जनता को, इस स्कीम को हमने जो है 34 करोड़ की जो स्कीम जो लगी है हमारी मकरीडी बैठ की उससे जोड़ दिया है और इसका काम बड़ा जल्दी होगा, उसके टेंडर भी हो गए। और मैं सोचता हूँ कि जैसे एक्शन हमें बता रहे थे कि इस स्कीम को हम 3-4 महीने में चालू करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि हम इसको फॉलो करेंगे। जब पानी वहाँ आएगा सुरगनी में तो पानी सारा होती और इस मंदिर तक पहुँचेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बहुत ही खुशी की एक बात है ताकि जो पानी की समस्या होगी उसके लिए 34 करोड़ हमने पैसा काफ़ी पढ़ाया है, ऐसा नहीं है। 476 करोड़ की स्कीमें लगी है जब डिवीजन खुला है, हमने 476 करोड़ की स्कीमें लाई। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पैसों तो भी 30% भी खर्च नहीं हो रहे। ये जो समस्या सॉल्व आपने जो बात की है खुदीराज दुख टोटल गुजारा स्कीम की जो 2010 में उठाव पेयजल योजना थी, इसके बारे में आपने बात कही है, लेकिन सर इसमें जो पाइपलाइन तय ऑलरेडी बिक चुकी थी, जो कुजली माता मंदिर से लेकर अगर बात करेंगे ब्यास नदी तक, तो वो तो पाइपें वेस्टेज हो गई। नहीं, वेस्टेज नहीं, पाइपें हम उसी को यूज कर रहे हैं। हम जो नई पाइपें बिछा रहे हैं, जब हम नीचे से उससे पानी उठा रहे हैं सीधा आएगा सुरगढ़ी में, पाइपें यही यूज होगा, लास्ट तक यूज होगा, जहाँ तक पानी जाएगा, पानी यहीं से जाएगा। जब टैंक मेन टैंक में डाल रहे हैं, टैंक बहुत बड़ा बना है सुरगढ़ी में, आपको पता है कि मुझे भी एक बार मैं पिछले 2 साल की बात है, मैं यहाँ आया इस मंदिर में और यहाँ मैं पहले गया तो मैंने पूरा इसको देखा है। तब मैंने देखा पाइपें भी है, सब कुछ है, टैंक भी बन गए हैं, हम इसको जल्दी शुरू। मैं मानता हूँ कि हमारी सरकार नहीं है, फिर भी हम इसको फॉलो कर रहे हैं। जो बड़ा अड़चने आती है जब अपनी सरकार नहीं होती, अपनी सरकार होती है कब का हो जाना था। जैसे मैंने कहा कि दुर्भाग्य ही रहा, कोरोना ने थोड़ा हमारा जो हमें काम करने का समय। राणा जी, आखिरी सवाल यही से लेकर आपने कहा कि सरकार आपकी नहीं है, ठीक है, माना आपकी सरकार नहीं है, लेकिन राणा जी कहते आए हैं और कहते भी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इस बारे में थोड़ी स्पष्टीकरण लोगों को दे दीजिए। बहुत अच्छी बात आपने, राणा की एक लिमिट है। अब मैं कहूँगा आपको कि मैं 15 करोड़ की स्कीम में अकेला करूँगा, बड़े बड़े काम हम लोग जैसे गरीब, आप देखो हमारे घर में कितने लोग, कोई कहता मुझे टांडा जाने को पैसा नहीं, वैसे दवाई के लिए पैसा नहीं, हम सबकी हेल्प कर रहे हैं। और जोनारी कंस्टिट्यूंसी एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहाँ विडो को भी हम, जैसे कोई बेचारी जो हमारी बहन, दुर्भाग्य आज ऐसा है कि नशे नुशे की भी फैला हुआ है, बीमारियाँ भी ऐसी फैली है भाई, तो मुझे पता है जो आप एक बेचारी की जो कोई विधवा हो जाती है, विडो हो जाती है, उसके 2 बच्चे छूट जा रहे हैं, एक है चाहे 2 है, अब उसको सरकार की पेंशन लगते लगते 1.5 साल लग जाता है, वो लोग वो कहाँ जाए, उसको डिपो के लिए पैसा नहीं है। तो जूनियर कंस्टिट्यूंसी मैं कहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी है कि हम कम से कम उनको जब तक पेंशन दे रहे हैं तब तक उनको सरकार की पेंशन मिल जाती है, हम अपनी तरफ से तो दे रहे हैं, ये भी खुशी की बात है, ये भी अगर सोचे तो बड़ा कुछ है, ना सोचे तो कुछ भी नहीं। आखिर में कुछ मैसेज हमारे माध्यम से देना चाहेंगे मैं युवाओं के लिए कि जो युवा जो सोच से चले हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि जो एक कदम उठाया है इसमें हमें भी हौसला है। अभी उन्होंने कहा भाई जब गेट बना दें, कितना धन इसको खर्च कर रहे हैं, तो मुझे भी ये हिम्मत रास्ते के लिए, तो हम
हम भी कहीं से भी करेंगे 1 लाख है, हमने इनको भी डालने की घोषणा की, निधि से करेंगे, हम कैसे भी करके करेंगे और आगे भी हम करेंगे। अभी कम्युनिटी भवन भी बन रहा है, तो अच्छी बात है। तो मैंने इनको एक आइडिया दिया कि आप इसको 1585 में दे, हम डीसी के माध्यम से आपको उसको मतलब अगर 1 लाख लोगे 5 लाख होगा, इससे हम बड़ा काम कर सकते हैं। जब युवा बेचारे अपना पैसा खर्च ही कर रहे हैं तो इनको तरीके से इसको लगाएं ताकि इसका हम 5 गुना फायदा उठाएं। उसके लिए मैं इनका सहयोग। बाकी एक बार सबको माता रानी का आशीर्वाद मेरे पूरे क्षेत्रवासियों पर बना रहे, युवाओं पर बना रहे, सब आगे बढ़े। माता रानी से आपका भी बहुत